अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम टू अनूस लीगल वर्ल्ड। तो आज का लेक्चर हमारा पर्सनल स्टेटमेंट लेक्चर का पार्ट 2 है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या कैटेगरीज होती हैं पर्सनल स्टेटमेंट की, किस किस टाइप की पर्सनल स्टेटमेंट आ सकती है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और हमने पैटर्न को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि अभी इसमें कुछ हमें सैम्पल्स मिल जाएँ कि किस किस तरह के आते हैं टॉपिक्स। तो आज की वीडियो में हम पास्ट पेपर्स से जितने भी आज तक टॉपिक्स आए हुए हैं वो सब डिस्कस कर लेंगे, और मैं उनके बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगी कि उसके अंदर क्या क्या कुछ आया हुआ है और उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। फिर मैं एक सैम्पल आपको प्रोवाइड करूंगी जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है इस बार वाले टेस्ट में, और उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी दे दूंगी जिसके अंदर पास्ट पेपर के जो टॉपिक्स हैं उन सब का मैंने पर्सनल स्टेटमेंट लिखी हुई है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो आप उसे देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। चले मूव करते हैं फिर पास्ट पेपर के टॉपिक्स की तरफ। ये टॉपिक्स मैंने खुद से नहीं लिखे क्योंकि अगर ऐसे टॉपिक्स देखने लगे पर्सनल स्टेटमेंट के तो बेशुमार टॉपिक्स हैं, लेकिन हम सिर्फ पास्ट पेपर के देख लेते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। तो आप सब लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी को, उसके नेगेटिव्स का भी आपको पता है, पॉजिटिव्स का भी पता है। तो खुद एक बार के लिए सोचें कि क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। बहुत कुछ इसमें लिखा जा सकता है। एडिक्शन टू स्क्रीन के बारे में भी हम लिख सकते हैं, इसका सोशल लाइफ और हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, साइबर बुलिंग हो रही है, हैकिंग हो रही है, जॉब रिप्लेसमेंट कर दिया टेक्नोलॉजी ने, इस बारे में हम इतना कुछ लिख सकते हैं। बहुत ईजीली ये भी हो जाएगा। इस टाइप का कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाता होता है क्वेश्चन, तो आपने इसे प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अ प्राउड मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो इसके अंदर आप सबका प्राउड मोमेंट डिफरेंट होगा और सबका कोई ना कोई होगा, तो आप लोग उसके बारे में सोचें, आप वो लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि किस टाइप के प्राउड मोमेंट्स हो सकते हैं। आपने कोई अचीवमेंट आपकी है स्कूल के अंदर, या कोई कंपटीशन है, स्पीच कंपटीशन है कोई, या फिर आपने किसी की हेल्प की है, या फिर फैमिली को प्राउडफुल बनाया किसी बात की वजह से, या फिर अपना फेयर जो है वो ओवरकम किया, वो भी एक प्राउड मोमेंट है। तो ये टॉपिक पर्सनल है जिसमें आप अपने बारे में बता सकते हैं कोई भी बात जो कि आपका प्राउड मोमेंट है। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारे पास आता है इफ़ यू आर अलाउड टू टीच अ क्लास व्हाट विल यू टीच। इसके अंदर आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं जो कि आपका सब्जेक्ट जो है आपके दिल के करीब है, आपको लगता है कि वो पढ़ाना चाहिए। लाइक आप मोरालिटी से रिलेटेड भी कोई टॉपिक ले सकते हैं, या फिर आप लॉ चूज़ करने जा रहे हैं तो लॉ से रिलेटेड कुछ भी ले सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, पहले बताएंगे कि मैं ये टॉपिक चूज़ करूँगा, उसके बाद आप बताएंगे कि वाई यू चूज़ दैट सब्जेक्ट, हाउ इट बेनिफिट्स सोसाइटी एंड स्टूडेंट्स। ये सब कुछ आप इसके अंदर बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है आ स्पेशल ट्रिप यू टुक एंड हाउ इट अफेक्टेड यू। तो मेरे लेटेस्ट में भी यही वाला टॉपिक आया था। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेस के बारे में भी लिख सकते हैं, या फिर नॉर्दर्न पाकिस्तान का ट्रिप मोस्टली बच्चों ने किया होगा उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आपने क्या देखा, क्या फील किया, क्या आपने उससे सीखा, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके ज़रिए आपका पता लगेगा कि आप अपने एक्सपीरियंस को कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अंदर एग्जामिनर ये चेक करेगा। देन हमारे पास एक टॉपिक है आ टाइम व्हेन यू हेल्प समवन। अब जब हेल्प की बात आती है ना, तो बहुत से बच्चों को लगता है कि बहुत कोई अच्छी वाली बड़ी वाली हेल्प करना ही हेल्प है, डोनेशन करना ही हेल्प है, या फिर किसी को रोड क्रॉस करवाना ही ज़रूरी नहीं है। बहुत सी हेल्प्स हमें नॉर्मल लाइफ में डेली हम किसी ना किसी की कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप अपने सिबलिंग्स को हेल्प कर रहे हैं स्टडी में, ये भी हेल्प है। आपका कोई फ्रेंड है, वो किसी भी इशू की वजह से स्ट्रेस्ड है, आपने उसकी हेल्प की, ये भी हेल्प है। तो जो भी चीज़ आपके माइंड में आती है जो आपने किया है वो आप लिख सकते हैं। देन हमारे पास एक पास्ट पेपर में टॉपिक है व्हाट इफेक्ट डिड कोविड हैव ऑन योर लाइफ। तो ये टॉपिक ओल्ड हो गया है, इसे आई थिंक सो करने की जरूरत नहीं है, अब एक्सपेक्टेड नहीं है ये। व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर। अच्छा, इसके अंदर कोई भी चीज़ इसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं, सबकी डिफरेंट होगी। ग्रेटफुल वर्ड सुनते ही जो पहली चीज़ आपके माइंड में आती है उसके बारे में लिखते हैं। किसी का रिलीजन होगा, पेरेंट्स हो सकते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, या फिर कोई ऐसा बंदा, कोई फ्रेंड जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया हो लाइफ में, वो भी हो सकता है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर ना एग्जामिनर चेक करेगा कि आप कितने पॉजिटिव हैं और कितना दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपकी वाकई किसी ने हेल्प किया है तो क्या अप्रिसिएशन आपके अंदर है या नहीं है। देन हमारे पास एक है 3 विशेज़ ऑफ माई लाइफ। इसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि विशेज़ जो हों वो आपकी लॉ फील्ड से रिलेटेड हों, क्योंकि ऐसी विशेज़ तो सबकी होंगी कि जी बड़ी गाड़ी लेनी है, घर लेना है,
या फिर कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ लेनी है, ये चीज़ें तो हैं, लेकिन हमने कोई इम्पैक्टफुल चीज़ लिखनी है तो आप लॉ से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ बेटर फॉर यूथ, जॉब और बिजनेस। तो जब भी ऐसा कोई कंपैरिजन वाला आ जाता है ना, तो आप, क्योंकि दोनों चीज़ें अच्छी हैं, तो आप दोनों के प्रोज बताएंगे, दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, देन अपना ओपिनियन बताएंगे और ओपिनियन के साथ रीज़न देंगे कि किस वजह से आप एक चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है। देन आपके पास है द रोल यू कैन प्ले टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन इन फैमिली। इस टाइप के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आते हैं रोल वाले, वो देखने के लिए कि आप कितने मोटिवेटेड हैं, कि आप एक्शन भी ले सकें, सिर्फ बातें ना करें, एक्ट करने के कितने मोटिवेटेड हैं आप। ठीक है। इसके अंदर आप बता सकते हैं कि मैंने अपने यंगर सिबलिंग्स को कैसे इनकरेज किया, या फिर इलिटरेट जो मेरे एल्डर्स भी हैं अगर फैमिली में, तो उन्हें मैंने कैसे टीच किया। या फिर बता सकते हैं कि जब भी हम कज़न्स इकट्ठे बैठते हैं या सिबलिंग्स बैठते हैं, तो मैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड कैसे डिस्कशन करता हूँ उनकी का माइंड बनाने के लिए। या फिर कोई ऐसा रिलेटिव है जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसे आपने फाइनेंशियली या इमोशनली हेल्प किया, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है द रोल यू कैन प्ले टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ कोविड-19। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये भी ओल्ड टॉपिक हो गया। उसके बाद जो मुझे लगता है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो एआई है। आप सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कैसे एक बार सारे सिस्टम को चेंज करके रख दिया, तो इससे रिलेटेड आपके पास टॉपिक आ सकता है। तो मैंने एक टॉपिक सैम्पल के तौर पे यहाँ पे रखा है और हम इसे डिस्कस भी करेंगे। लाइक विल एआई रिप्लेस लॉयर्स, ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ख़ासतौर पे लॉ फील्ड में एआई इतनी प्रोग्रेस कर चुका है कि पूरा पूरा केस सोल्व कर देता है। अगर एआई ऐसे कर रहा है तो क्या ये लॉयर्स को रिप्लेस कर देगा? क्या आपकी डिग्री वर्थफुल होगी भी या नहीं? तो पहले अपने माइंड में 3-4 पॉइंट्स सोचें कि क्या लगता है आपको इसके बारे में, देन स्टार्ट करें। इधर देखें कितना ज़बरदस्त लिखा हुआ है कि जब ऐसे स्टार्ट करें, क्योंकि अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो इंटरेक्टिव लगे कि व्हेन आई रीड अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई फेल्ट वरीड एट फर्स्ट। इंटरेक्शन लग रही है ना, कितने ज़बरदस्त सेंटेंसेस यूज़ हुए। पीपल से रोबोट्स एंड मशीन्स विल टेक आवर जॉब्स। आई थॉट इफ़ आई वांट टू बिकम अ लॉयर विद एआई विल एआई डू दैट जॉब इंस्टेड ऑफ मी। बता दिया। जैसे ही मैंने आपको टॉपिक बताया था तो मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि अच्छा ये क्या हमें रिप्लेस कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारा फ़ायदा है एलएलबी करने का। यही आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है क्योंकि यही आपका ओपिनियन है ना, यही आपकी थॉट फर्स्ट आई। पहले आपने रेज़ कर दिया क्वेश्चन कि मुझे डर लगा कि क्या होगा, क्या मेरा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी आपने डिग्री चूज़ करनी है तब आप लेटेस्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में पैराग्राफ में आप फिर रीजंस दोगे कि क्यों फिर भी आप चूज़ कर रहे हो। तो इधर लिखा हुआ है बट लेटर आई अंडरस्टूड वन थिंग, एआई इज़ अ टूल नॉट अ ह्यूमन। It can search books fast, it can give answers, but it cannot feel. A machine cannot understand someone's pain or fight for someone's rights with passion. तो आप बता दो कितने अच्छे से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। इससे एग्जामिनर को पता लगेगा कि वो अवेयरनेस रखता है और इस बारे में सोच चुका है और बाकायदा सोच के उसने स्टेप लिया। ये नहीं कि कोई और डिग्री नहीं मिली या मार्क्स कम थे तो लॉ की तरफ चले जाओ। ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट होगा आपका कि जो मशीन है वो जितना मर्ज़ी फास्ट काम कर ले लेकिन उसके पास फीलिंग्स तो नहीं है ना, और लॉ फील्ड में फीलिंग्स चाहिए। आप जब किसी ऐसे बंदे को देखते हो जिसके साथ जस्टिस नहीं हुआ तो आप फील करते हो और आप चाहते हो कि आप उसके राइट्स दिलवाओ। तो आप इसमें बता सकते हो कि मैं लॉ फील्ड चूज़ ही इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एआई से हेल्प लेके लोगों की हेल्प कर सकूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है दिस टॉपिक मेड मी स्ट्रोंगर इन माई चॉइस। आई वॉन्ट टू स्टडी लॉ बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न अबाउट एआई। अब कितना पॉजिटिव थिंकिंग ये दिखाएगा ना आपकी कि ऐसा टॉपिक जो इंतहाई नेगेटिविटी दिखा रहा था कि क्या एआई हमें रिप्लेस कर देगा, ऐसे टॉपिक को आपने पॉजिटिवली यूज़ कर लिया कि एआई को यूज़ करते हुए आप इस फील्ड में ग्रो करोगे। तो इस टाइप की चीज़ें लिख के आप इम्प्रेस कर सकते हैं एग्जामिनर को। उसके बाद देन हमारे पास है, अच्छा यही था मेरी तरफ से आज के लिए पर्सनल स्टेटमेंट पे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। पैटर्न भी मैंने डिटेल में आपको बता दिया है, मैंने आपको सैम्पल्स भी दे दिए। इन सैम्पल्स को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मैंने टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस किया है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी का डिटेल भी दे दूँगी आपको ताकि आप इजीली उसे रीड कर सकें और आप उसे पढ़ के अपना अच्छा अब आप चाहे इंग्लिश में से लिखें चाहे उर्दू में, ये आपकी मर्ज़ी है। इसलिए PDF में मैंने दोनों लैंग्वेजेस में दे दिया है।
अगर आप नेक्स्ट लेक्चर्स भी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू अनूज लीगल वर्ल्ड एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स।